आज की इस वीडियो में हम OP360 वेबिनार से मिले हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर एसर भी आए थे और हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग बात की है, OT मोबाइल ऐप के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में एसर ने बात किया है। तो OP360 वेबिनार के जो नोट्स होते हैं वो ऑलरेडी ओफाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में आ चुके हैं, तो नोट्स को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आपने इस वेबिनार को लाइव अटेंड नहीं किया है तो इसकी जब रिकॉर्डिंग आएगी तो रिकॉर्डिंग को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हर बार की तरह मार्टी रेड एंड क्रिस सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। मार्टी सर ने यहाँ पर वर्चुअल बैकग्राउंड की रिगार्डिंग बताया कि वर्चुअल बैकग्राउंड की यहाँ पे बीटा टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा ओकर की रिगार्डिंग कुछ और भी इंफॉर्मेशन शेयर किया। इसके अलावा रेड सर ने भी हर बार की तरह लास्ट 7 डेज के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑन पैसिव में लास्ट 7 डेज में क्या क्या हुआ है, जिसे आप लोग ओफाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में जाकर नोट्स में चेक कर सकते हैं। और क्रिस ने भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। इसके बाद अगर हम एसर के द्वारा दिए गए अपडेट्स की बात करें तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कंपनी की रिगार्डिंग सभी अपडेट देना पॉसिबल नहीं होता है, बट एसर के लिए जितना पॉसिबल हो पाता है उतना अपडेट हमारे साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और एसर अधिकतर समय गुड न्यूज़ ही शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो चैलेंजेस होते हैं, जो पेन्स होते हैं, उसे हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं। जब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, तभी एसर चैलेंजेस को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो एसर ने उन 2 पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग भी अपडेट दिया जिनके साथ स्टार्टिंग में पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ था, पेमेंट होल्ड हुआ था। तो इसकी रिगार्डिंग एसर ने यहाँ पर अपडेट दिया है कि इस पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग लीगल टीम के साथ एसर की मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग से हमें ये अपडेट मिला है कि कुछ बैलेंस को क्लियर किया गया है और कुछ अभी भी रिजर्व है, लेकिन हमारे पास इसके सोल्यूशन की डेट है, तो सोल्यूशन भी हमें जल्द ही मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, इसमें ऑन पैसिव की कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो सोल्यूशन भी हमें मिल ही जाएगा। तो कंपनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ को बताना एसर के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो पॉसिबल हो पाता है उसके बारे में एसर ज़रूर बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो प्राइवेसी रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी को इससे गुजरना पड़ा है। और हमने ये देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि जैसा हम प्लान करते हैं वैसा ही हमेशा नहीं होता है। इसलिए आगे बढ़ने के साथ साथ उस एडिशनल नॉलेज पर विचार करना और उसे अप्लाई करना भी बुद्धिमानी होता है। अगर हम सुधार करने में सक्षम हों तो हमें सुधार भी करना चाहिए। सफल होने के लिए, आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीकों को आजमाना अच्छा रहता है। आज हम सभी उस समय से बेहतर हैं जब हमने शुरुआत की थी। लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी ने जो हासिल किया है वो यहाँ पर हम सभी को दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा onpassive.com यानी कि न्यू वेबसाइट के बारे में भी एसर ने बात किया है। आप सभी जानते हैं न्यू वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, आप सभी ने चेक किया होगा, तो इसके लिए भी एसर ने डिज़ाइन टीम को धन्यवाद दिया है। इसके बाद यहाँ पर एसर ने OT मोबाइल ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। OT मोबाइल ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट्स आप सभी जानते हैं यस्टरडे दोपहर से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एसर ने यहाँ पर अपडेट दिया है कि हम एक न्यू OT मोबाइल ऐप रिलीज करेंगे, और एसर ने यह सजेशन दिया है कि इसे डाउनलोड करने के लिए कंपनी की ग्रीन सिग्नल का इंतजार करें। जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो हमें इकोसिस्टम में ही इसके डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओकन मोबाइल ऐप या फिर OES मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें इकोसिस्टम में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिस समय ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने गूगल प्ले स्टोर पर चेक किया फ्रेंड, तो OT मोबाइल ऐप वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मतलब गूगल प्ले स्टोर पर इस समय अवेलेबल नहीं है जिस समय ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो अभी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही रेडी हो जाएगा, और आपने ये स्टडी कुछ स्क्रीनशॉट भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो OT का मोबाइल ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर पर जो अपलोड करने का या फिर ऐड करने का जो प्रोसेस होता है वो ऑन पैसिव की तरफ से किया जा रहा है। तो जैसे ही ये रेडी हो जाएगा, ओके हो जाएगा, डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगा, तो हम सभी को इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और इकोसिस्टम में ही डाउनलोड करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि OT मोबाइल ऐप जब भी गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगा तो इकोसिस्टम में हमें उसका जो लिंक होता है डाउनलोड करने का वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमें इकोसिस्टम को लॉगिन करके OT मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होगा, वहीं पर हमें ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा।
जाएगा। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए, जब भी रेडी होगा तो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट OP360 वेबिनार के टाइमिंग की बात करें तो नेक्स्ट OP360 वेबिनार के टाइमिंग को चेंज किया गया है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नेक्स्ट OP360 के लिए न्यू टाइम वेडनेसडे 6 AM EST होगा। और अगर हम इंडियन टाइम की बात करें तो शाम को 3:30 PM होगा, यानी कि नेक्स्ट OP360 जो होगा वो वेडनेसडे के दिन होगा एंड जो टाइमिंग रहेगी वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 3:30 PM पर यह वेबिनार स्टार्ट होगा। तो ये नेक्स्ट OP360 का टाइमिंग है और डेट है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम ओकैट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप सभी को पता है यस्टरडे शाम को ओकैट सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई थी इकोसिस्टम में कि जिनका ओकैट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने वाला है तो उनके सब्सक्रिप्शन में 10 डेज को अगेन ऐड कर दिया गया है, जिसके लिए आप अपना इकोसिस्टम चेक कर सकते हैं, अपना इकोसिस्टम मार्केट प्लेस को चेक कर सकते हैं, माई सब्सक्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, माई वॉलेट को चेक कर सकते हैं, माई ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब आपके सब्सक्रिप्शन में 10 डेज को अगेन एक्सटेंड कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप इनवॉइस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो माई ऑर्डर में जाकर आप इनवॉइस को भी बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। माई सब्सक्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम एक दो क्वेश्चन की बात करें तो यूज़र मैनुअल की रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम इकोसिस्टम से यूज़र मैनुअल को हिंदी में डाउनलोड करना चाहें तो क्या ये हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम में हमारे प्रोडक्ट्स के जो यूजर मैनुअल्स हैं वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। तो अगर आप उसे डाउनलोड करेंगे तो जो PDF आपके डिवाइस में डाउनलोड होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही डाउनलोड होगा। लेकिन यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उसको आप बहुत ही आसानी से जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहें उस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप PDF को डाउनलोड करने के बाद, यानी कि यूजर मैनुअल को डाउनलोड करने के बाद गूगल ट्रांसलेटर का आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। और इसके अलावा मैं समझ सकता हूं फ्रेंड्स कि आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि पेंडिंग पे आउट की रिगार्डिंग, ट्रैफिक एलोकेशन, O-वेरीफाई, डेबिट कार्ड या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस वेबिनार में ऐसा ने कुछ ज़्यादा अपडेट तो नहीं दिया है, हो सकता है नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा तो उसमें कुछ और भी अपडेट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए हम सभी को वेट करना है, या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो हमें इकोसिस्टम पॉपअप के थ्रू भी अपडेट दिया जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।